हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयद क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 2 महीने में एस्टेट फिजिक्स साइंस है वो क्वालिफाई हो सकता है। उसका एनालिसिस हम करेंगे कि कैसे अगर आपने 2 महीने में एस्टेट क्वालिफाई करना है तो यूनिट्स को कैसे टाइम दे सकते हो। अब वो तो फिर आप पे डिपेंड होगा कि आप पढ़ते कितना हो, उस पर डिपेंड होगा कि एस्टेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ऐसे में ये अब वो तो आप बता सकते हो कि आप कितना टाइम दोगे चीजों को और कितना उनको समझते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे हमने पहले एस्टेट साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको यूनिट्स है वो नेम के साथ डिस्कस करके बताई है कि ये वाली यूनिट हमारी केमिस्ट्री की रहेगी और उस क्लास की रहेगी। तो वो वाली वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ क्या देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि वापस से मैं यूनिट्स के नाम लिखूंगी। यहाँ पे मैंने एनालाइज करके ये देख लिया है कि हमारे पास टोटल केमिस्ट्री की कितनी यूनिट है और फिजिक्स की कितनी है और बायोलॉजी की कितनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि 6th क्लास से कितनी यूनिट है, 7 से कितनी है, 8 से कितनी है, 9 से कितनी है और 10 से कितनी है। और यहाँ पे कुछ यूनिट ऐसी भी है जो जैसे यहाँ पे एक यूनिट 9th में भी है और वो 11th में भी मिलेगी। वो आपको यहाँ पे वो वाली यूनिट्स भी आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो वाला टॉपिक 6 to 10 वाली यूनिट है ना, उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्लासेस लिखी हैं। बाकी आप टॉपिक्स देखोगे, अगर वो वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पे साथ में बताया हुआ है कि ये वाला टॉपिक है। जैसे हमारा लाइट टॉपिक हो गया, तो वहां पे ये है कि वो 10th में भी होता है और 12th में भी होता है। जैसे मोशन हो गया हमारा, तो वो वाली चीजें वहां पे बताई। फिलहाल मैंने 6 to 10 के अकॉर्डेंस में लेके ये वाली यूनिट्स हैं वो लिखी हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास कितनी यूनिट टोटल हो जाती है। 13 यूनिट हमारे पास यहाँ से है, 9 यहाँ से है, 9 यहाँ से है। तो हमारे पास टोटल जो यूनिट है वो हो गई 13 और 9, 22 और 9, 31 यूनिट्स हमारे पास हो चुकी हैं। 31 यूनिट। तो आप ये लगाओ आपके पास 31 यूनिट यहाँ पे हमारे पास हुई है। और अभी आपके पास ये मान के चलो कि 60 डेज है, 60 डेज है और यूनिट है 31। तो यहाँ पे आप देखो इसको कैसे बांट सकते हो। यहाँ पे ये वाली जो यूनिट है ना, ये 6 क्लास की है, वो इतनी छोटी यूनिट है कि आप एक एक दिन में दो दो भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की जब आप बुक उठा के देखोगे तो वहां पे मैक्सिमम वो 10-5 पन्ने की मिलेगी। और जब आप उसको पढ़ोगे ना तो वहां पे एक पेज का ही इम्पोर्टेंट चीज है वो मिलेगी आपको। बस इंपॉर्टेंट चीज वहां पे आपको एक पेज पे मिलेगी या तो 2 पेज पे आ जाएंगे। अगर आप नोट्स लिखते हो, अगर हाईलाइट करके चलते हो तो भी आपके थोड़े से में वो चीज है सिमट जाएगी। यहाँ पे आपकी 6 to जो 8 एनसीईआरटी होती है वो वहां पे इतनी बड़ी यूनिट नहीं होती। तो जैसे ये वाली जो यूनिट है, ये वाली है 6 यूनिट है। तो अगर इन 6 यूनिट्स को आप अच्छा खासा टाइम देते हो दिन में, अगर आप 2 घंटे भी अपने सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो वहां पे ये वाली जो यूनिट है आपकी एक एक घंटे में एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि 3 दिन में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये यूनिट आप करोगे कैसे। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो गूगल उस पे यूट्यूब पे यूनिट का नाम लिखोगे, ये वाली यूनिट है वो, या तो सिलेबस आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाके यूनिट का नाम लिखोगे और यूनिट का नाम लिख के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है वो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहां पे आपके सामने बहुत सारी वीडियो जाएंगी जहाँ पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रखी होगी। तो फिर वहां से आपने उनको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वहां से उन चीजों को करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 दिन में हमने 6 यूनिट है इनको निपटा दिया। अब हमारे पास यूनिट बची है 7 यहाँ से और ये हमारी यहाँ से। तो हमारे पास बची 25 यूनिट्स, ठीक है, 25 यूनिट्स। और दिन हमारे पास 3 ही कम हुए हैं, तो 57 डेज। तो यहाँ पे ये लगाओ, ये वाली यूनिट है आप अच्छे से कर पाओगे। एक एक घंटे की आपको इनकी मैक्सिमम वो मिलेगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की 1 शॉर्ट वीडियो। तो वहां से देख के आप कर सकते हो इनको। उसके बाद यूनिट बची आपके पास 25 और दिन बचे आपके पास 57। तो यहाँ पे आप ये लगाओ कि 2 दिन में भी एक यूनिट करते हो तो 50 डेज में आपकी सारी यूनिट वो हो जाती है। तो 2 दिन में भी एक यूनिट करोगे आप, तो 2 दिन आपने लगाना नहीं है क्योंकि टाइम इतना ज्यादा आपके पास नहीं है। चीजों को बाद में रिवाइज भी करना है तो वो फिर आपने वो बाद में दिक्कत आएगी अगर आप साथ के साथ इनको रिवाइज नहीं करोगे। तो 2 घंटे तो मिनिमम देखो सब्जेक्ट को आपको देने ही पड़ेंगे। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि 1 घंटे पर दो और एस्टेट क्लियर करो, तो नहीं हो पाएगा। बोलने को मैं भी बोल दूंगी, मेरा क्या जाएगा, लेकिन वहां जब आपको ये चीज काम ही नहीं आई तो फिर वीडियो बनाने का क्या फायदा है। तो यही है कि आप क्या करो कि 2 दिन है, 2 दिन
आपके पास है 1 यूनिट के, तो एक दिन में उस 1 यूनिट को पढ़ो। जैसे एनसीईआरटी बाय लाइन से पढ़ोगे ना, या एनसीईआरटी खुद की एनसीईआरटी से पढ़ोगे, वहां से जो मेन पॉइंट निकल के आते हैं उनको निकाल लो और अपने नोटबुक पे उनको नोट करो। तो वहां पे जब आप उनको नोट करोगे ना, उसके बाद सेकेंड डे आपका उसी यूनिट का रहेगा, उसी यूनिट के जितने भी पीवाईक्यू होंगे उनको करो, साथ में आपके जो इसी चीज को आपने रिवीजन करना है। 2 घंटे में एक दिन आपने ये यूनिट की, और 2 घंटे में एक दिन 1 घंटा आपने रिवाइज किया है, और 1 घंटा आपने पीवाईक्यू लगाई है। तो आप ये लगाओ 2 दिन में आपका रिवीजन काम भी होगा, आपके पीवाईक्यू भी होंगे और आपकी यूनिट भी होगी। तो इतना ज्यादा टाइम फिर आपको वहां पे नहीं लगेगा। तो आप मान के चलो कि हमारे पास 2 दिन में एक यूनिट होती जा रही है। 2 दिन को हमने कैसे बांटा है, 2 दिन को हमने ऐसे बांटा कि एक दिन तो हम वहां पे उसको क्लियर करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, सिंपल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या तो यूट्यूब से पढ़ेंगे। सेकेंड डे हम क्या करेंगे, सेकेंड डे हम उसको रिवाइज करेंगे और उस साथ में उसके पीवाईक्यू लगाएंगे, चलेंगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये वाली जो यूनिट है ना, यहाँ पे जैसे कोल पेट्रोलियम हो गई, फ्लेम हो गई, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आपको ये लगेगा कि इनसे क्या ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक एक पेज बनेगा, मैक्सिमम एक एक पेज बनेगा, वहां से आप इनको देखना, आपका इजिली हो जाएगा। ये वाली यूनिट है वो फिजिक्स के जितने भी लेसन मिलेंगे ना आपको टीजीटी साइंस में, उसकी मोस्ट ऑफ की यूनिट है, मैंने वो डाल रखी है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और उसके नीचे आपको पीडीएफ पढ़ाया नहीं हुआ मैंने, वहाँ पे सिंपल यूनिट्स की पीडीएफ डाली है जो मैंने अपने टाइम पे नोट्स बनाए थे। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनका लिंक डाउनलोड करके देख सकते हो, क्या पता वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। अदरवाइज तो आपने खुद का ही लिखना है, जितना हो सके आपने खुद खुद की चीजों को खुद ही लिखना है। तो हमारे पास ऐसे करके देखो, हमारी जो सारी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएंगी, ना तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज्यादा हमारे को इसको एफर्ट लगेंगे। और 2 महीने हैं हमारे पास, तो आप ये लगाओ अगर दिन में आप अब 2 महीने में तो एसटेट तभी क्वालिफाई कर पाओगे। एसटेट इतना हल्का एग्जाम नहीं आता, उसका लेवल थोड़ा सा बाकी एग्जाम्स की, बाकी टेस्ट के एग्जाम्स की बजाय हाई आता है। तो आप ये लगा लो कि 6 आवर्स तो आपने देने ही पड़ेंगे। 6 आवर्स कोई ज्यादा बड़े भी नहीं है। अगर आप 1 घंटा दिन में सुबह को देते हो, 1 1.5 घंटा, 1 1.5 घंटा शाम को देते हो, रात को, और दिन में जो ये 1 से 3 का टाइम होता है, इसमें ऑलमोस्ट सबसे सभी खाली होते हैं। 12 से लेके 3 तक का तो टाइम होता है, ऑलमोस्ट सभी फ्री होते हैं, तो वहां पे वो वाला टाइम भी होता है आपके पास। तो 6 आवर्स कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर 2 घंटे आप सब्जेक्ट को दे दो, 4 घंटे आप कॉमन पोर्शन है उसको दो, तो फिर आपने इन चीजें, ये चीजें आपके लिए बोझ भी नहीं बनेंगे, और सारी चीजें आपकी कंटिन्यूटी में एक साथ चलेंगी। क्योंकि बाद में अगर आप ये वीडियो ढूंढोगे ना 30 दिन में स्टेट, 25 डेज में स्टेट, वो फिर वो नहीं हो पाएगा, आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। वो तभी हेल्पफुल हो सकता है जब आपका सब्जेक्ट या तो क्लियर हो, या तो आपका कॉमन पोर्शन पे पहले से ही पकड़ अच्छी हो, तो वो चीजें तब काम आती है। फिलहाल आपने यही करना है कि पहले यूनिट्स का सिलेबस है वो अपने अकॉर्डिंग, या तो साइट से सिलेबस लो, साइट से लेना है तो उसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो भेज दूंगी। अगर वो वाली वीडियोस देखनी है, मैंने वहां पे तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये वाली यूनिट कौन सी क्लास है, वो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे यही है कि आपने क्या करना, जो ये छोटी क्लासेज की यूनिट है वो तो एक एक दिन में ही निपटा देनी है आपने। उसके बाद जो बची हुई यूनिट है, एक यूनिट को आपने 2 दिन देने हैं, और 2 दिन में आप एक दिन को तो करोगे, उसको कंप्लीट करोगे, और सेकेंड डे आप उसको रिवाइज करोगे, और जो भी उसके पीवाईक्यू मिलेंगे वो करोगे। और पीवाईक्यू की रही बात की पीवाईक्यू हम कैसे देखेंगे, अब जब आपने यूनिट पढ़ी है ना, तो पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता तो चलेगा ही ना ये इस यूनिट के पीवाईक्यू है, ऐसा कुछ हम पढ़ के आए हैं। और बाकी जो पीवाईक्यू की पीडीएफ है वो 2017 से लेके 2023 तक 15 अक्टूबर मैंने बोला हुआ है। तो यहाँ पे हमारे 17, 19, 20, 21, 22, 23 कंप्लीट हो चुके हैं, 18 रहता है। जैसे ही 18 कंप्लीट होगा, ये सारी पीडीएफ में कंबाइन एक पीडीएफ बना के आप लोगों के पास पहुंचा दूंगी, तो वहां से भी आप उनके विद सॉल्यूशन, जैसे मैंने अपने चैनल पे उनके सॉल्यूशन करवाई है ना, वैसे ही जो सॉल्यूशन के साथ ही वैसे की वैसी कॉपी की पीडीएफ बना के मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो पीवाईक्यू आप वहां से देख सकते हो। तो देखो, अगर आपने ये है कि 2 मंथ्स में हमने एसटीजीटी साइंस, हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको क्लियर करना है, तो बस आप 2 घंटे देके भी वो क्लियर कर सकते हो। 2 घंटे देने हैं आपने, 1 घंटा एक दिन, 2 घंटे देने हैं, और एक यूनिट को 2 दिन देने हैं, 1 यूनिट 2 डेज। उसके बाद हमारे पास एक दिन में हम यूनिट कंप्लीट करेंगे, सेकेंड डे उसका रिवीजन करेंगे, और जितने भी उसके पीवाईक्यू मिलेंगे वो करेंगे। तो फिर कैसे नहीं होगा एस्टेट, अगर आप ये वाली चीज है ना एस्टेट के एग्जाम तक कंटिन्यूटी में फॉलो करोगे ना, तो फिर डेफिनेटली है आपके जो सब्जेक्ट में 35-36 मार्क्स है, कहीं भी नहीं गए। क्योंकि पीवाईक्यू जो वाला पोर्शन है ना 11th-12th का होता है, वो आपका पीवाईक्यू से हो जाएगा। और बाकी जो 6 to 10 आपने पढ़ी है, अगर 6 to 10 आएगा तो फिर हम छोड़ के नहीं आएंगे। और कॉमन पोर्शन को फिर वो तो साथ के साथ चल ही रहा है, कॉमन पोर्शन के लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है।
आप वहां से देख सकते हो, या कोई आपके मन में कोई डाउट है, कोई पूछना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।